नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को यह तो पता ही होगा कि हीरा जब चमकता है तो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। और हमारा देश भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जहां पर हीरों की खानें पाई जाती हैं, जहां पर हीरों की खेती होती है। दुनिया में सबसे प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर, जिसके आज भी पूरी दुनिया में चर्चे हैं, वो भी भारत की ही खानों से निकला है। चलिए आज आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाते हैं कि भारत में हीरे कहां कहां पर पाए जाते हैं और उनकी खुदाई कैसे होती है और भारत हीरों के उत्पादन में कौन से स्थान पर है। पुराने जमाने में हीरे भारत की गोदावरी और कृष्णा नदी के किनारे पाए जाते थे, लेकिन आज के समय में हीरा भारत के मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश की खानों से निकलता है। भारत के मध्य प्रदेश के पन्ना में जो खाने मौजूद हैं, उनमें कोई भी इंसान खुदाई कर सकता है। भारत के पन्ना जिले में दो तरह की खानें मौजूद हैं, एक है गहरी और दूसरी है उथली। अगर गहरी खानों की बात की जाए तो यहाँ पर कई फुट की गहराई तक खुदाई की जा सकती है और इस तरह की जगह पर बड़ी बड़ी कंपनियां सरकार से लाइसेंस लेकर खुदाई का काम शुरू करती हैं। लेकिन हीरे की जो उथली खानें होती हैं, उनकी खुदाई सिर्फ और सिर्फ 10 से लेकर 12 फुट तक ही की जा सकती है, क्योंकि 10 से लेकर 12 फुट के नीचे आपको बड़े बड़े पत्थरों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ऊपर ऊपर की जगह पर कोई भी इंसान खुदाई कर सकता है, लेकिन ऐसी जगह पर भी खुदाई करने के लिए उस इंसान को वह जमीन सरकार से लीज पर लेनी होगी। और मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के लोग कई सालों से यही बिजनेस करते हैं और उनको देखते ही पता लग जाता है कि किस जगह पर हीरा निकलेगा। इसलिए वो अपने लिए अच्छे तरीके से देख परख कर जमीन का वही टुकड़ा लीज पर लेते हैं जहां पर उनको हीरा मिलने की संभावना लगती है। तो वो लोग सरकारी कार्यालय से उस जगह पर खुदाई करने की अनुमति ले लेते हैं और उस इंसान को वह जमीन सरकार के द्वारा कागजों की पूर्ति करके 1 साल के लिए लीज पर दे दी जाती है। और जिसको जमीन लीज पर मिलती है, यह बात उस पर निर्भर करती है कि वह जमीन की खुदाई किस तरह से करेगा। कुछ लोग तो अपने परिवार के साथ खुद से खुदाई का काम शुरू कर देते हैं, तो कुछ लोग मजदूरों से खुदाई करवाते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कितनी खुदाई करने पर हीरा मिलता होगा, और यह बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप जिस जगह पर खुदाई कर रहे हैं उस जगह पर हीरा मिलेगा ही मिलेगा। यह तो आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। अगर आपको हीरा मिलता भी है तो वह सामान्यतः 8 से लेकर 10 फुट की खुदाई करने पर ही मिल जाता है। पन्ना जिले की इन खानों में 50 लाख के हीरे पाने वाले व्यक्ति ने एक बार बताया था कि जितने भी छोटे छोटे कंकड़ या पत्थर होते हैं, उनको साफ पानी में धोकर उनको एक खुली जगह में फैलाकर पीना जाता है, और अगर किसी के किस्मत में हो तो हीरा मिल ही जाता है। और फिर जो हीरा मिलता है उसको हीरा कार्यालय लेकर जाना पड़ता है, और वहां पर हीरे की पहचान करने वाले पारखी लोग उस हीरे के रंग, साइज और उसके आकार को देखकर उसकी गुणवत्ता की जांच करते हैं और फिर उस हीरे की बोली लगाते हैं। फिर जो कीमत हीरे की बोली में लगती है, अगर उस कीमत पर हीरा खोजने वाला इंसान उस हीरे को बेचना चाहे तो ठीक है, वरना तो अगली बोली का इंतजार कर सकता है। और फिर जब उसको बोली में हीरे की कीमत सही लगती है तो वह उस हीरे को बेच देता है, और जितनी कीमत का वह हीरा बिकता है उसका 88% ही खोजने वाले को दिया जाता है। बाकी का 12% सरकार टैक्स वगैरह में काट लेती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत हीरों के उत्पादन में कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों, ये बात सुनकर आपको थोड़ी निराशा होगी, क्योंकि दुनिया भर में होने वाले हीरों के उत्पादन में भारत का सिर्फ 1% ही योगदान है। दुनिया में हीरों के उत्पादन में रसिया सबसे आगे है, जो अकेला 31% हीरों का उत्पादन करता है। चाहे भारत हीरों के उत्पादन में इतना आगे नहीं है, लेकिन दुनिया को सबसे नायाब हीरे हमारे देश भारत में ही मिलते हैं। तो दोस्तों, भारत में होने वाली हीरों की खुदाई के बारे में जानकर आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।